So welcome. In today's class, we are going to see some definition like revision of isothermal, isobaric, isochoric, and adiabatic. So isothermal हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था और वहाँ हमने क्लियर किया था कि आइसोथर्मल ऐसी प्रोसेस है जहाँ सिस्टम का टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा. इफ इट इज 10 डिग्री तो वो थ्रू आउट सिस्टम का हम लोग बोलेंगे 10 डिग्री ही रहेगा. इफ इट इज से रूम टेम्परेचर तो थ्रू आउट द सिस्टम ये रूम टेम्परेचर पे रहेगा, भले ही उसके अंदर एनर्जी आ रही है या जा रही है, वॉट एवर इट मे बी, but throughout the system temperature is constant is to be called as isothermal process. Isobaric, तो isobaric समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि बैरोमीटर is the device which used to measure the pressure. So isobaric के बारे में समझाते वक्त मैंने बताया था आपको कि आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर आपको प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम इज प्रेशर इज कांस्टेंट. यहाँ समझाते वक्त मैंने बताया था कि अगर ये रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग ओपन कंटेनर में कर रहे हैं तो ओपन कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर होता है, जो खुला यहाँ पे ओपन कंटेनर के ऊपर, वो आप पे, ये बीकर पे या और किसी चीज पे वो 1 एटमॉस्फेयर है. तो इट मींस दैट कि प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट द सिस्टम, प्रेशर इज कांस्टेंट इज टू बी कॉल्ड एज आइसोबैरिक. आइसोकोरिक का मतलब था वॉल्यूम. थ्रू आउट द सिस्टम वॉल्यूम इज कांस्टेंट. अगर हम लोग यही रिएक्शन किसी क्लोज कंटेनर में करते हैं, ना तो इसमें वॉल्यूम आ रहा है या ना ही इसमें से वॉल्यूम बाहर जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये वाली सिस्टम को वी आर यूजुअली टॉक आइसोकोरिक. और मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या, ये आप देख के रखना. तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एडियाबैटिक मीन्स व्हाट. एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना. तो इन प्रीवियस लेक्चर हमने वो सब चीजें देखी है. सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, सिस्टम में ओपन क्या है, क्लोज क्या है, आइसोलेटेड क्या है ना. तो ये सब चीजें हमने देखी. फिर हमने स्टेट फंक्शन देखे, पाथ फंक्शन देखे. स्टेट फंक्शन मतलब विच डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, इट इज ओनली डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. दीज आर टू बी कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन. प्रेशर, वॉल्यूम है ना, ये सब टेम्परेचर, ये पाथ स्टेट फंक्शन थे. एंड पाथ फंक्शन हमने बात की थी कि दोज डिपेंड ऑन द सिस्टम. जब हमने बात की थी कि एनर्जी या हीट जो है वो सब डिपेंड करेंगे पाथ फंक्शन के ऊपर. तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हमें देखना था. एडियाबैटिक प्रोसेस इज देयर इज अ नो, यहाँ अगर यही एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये बीकर, इसके अंदर कंटेनर में हमने बीकर के अंदर हमारा कुछ रिएक्शन है या स्टेट है, इसमें से ना तो हीट बाहर आएंगी ना ही हीट अंदर जाएंगी, है ना. दैट मीन्स देर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ना ये आएंगी नहीं, इसलिए क्रॉस करते हैं ना. नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. अब क्या हुआ, आप बोलोगे सर इसमें और वो आइसोथर्मल में फर्क क्या है ना. आइसोथर्मल और इसमें फर्क क्या है. अब यहां अगर सिस्टम का टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस है शुरुआत में, है ना, और ड्यूरिंग द स्टेट कन्वर्जन यहां से जब रिएक्शन आगे होंगी तो इसकी टेंडेंसी है कि ये हीट को लॉस करे या हीट को एब्सॉर्ब करे, दोनों में से एक. लेट मी अलाउ, कोई ज्वाइन कर रहा है, पहले मैं उसको ज्वाइन कर लूं. सेम कि हम लोग वही बात करें कि यहाँ रिएक्शन एक तो एक्सोथर्मिक होंगी तो हीट बाहर निकलेंगी, एंडोथर्मिक होंगी तो हीट अंदर आएंगी. एंड इफ दिस इज द वे देन व्हाट वी आर गोइंग टू से, अगर इस वे से होंगे तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होने के वजह से अब हीट ना तो अंदर आ रही ना तो बाहर आ रही, तो कहीं ना कहीं सिस्टम से ही वो कंज्यूम होंगी हीट जो लेना है. तो अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होंगी, फॉर एग्जांपल जहां पर हीट एब्सॉर्ब होंगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाएगा. किससे, 10 डिग्री सेल्सियस से. और अगर यही रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई, यानी वहां पे निकलेंगी, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर रिएक्शन में हीट जनरेट हो रही है मगर हीट बाहर नहीं निकलेंगी, हीट यही सिस्टम में ही रहेंगी, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर इज एलिवेटेड, है ना. तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा.
देन दी 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया एलिवेटेड, ये हो गया लोअर डाउन, मतलब एंडोथर्मिक होंगी तो लोअर होगा, एक्सोथर्मिक होंगी तो बढ़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली विद द एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाइल आइसोथर्मल में अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में सिंपल है कि हीट अगर यहाँ रिलीज भी हो रही है तो टेम्परेचर 10 के ऊपर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हीट कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में चले जा रही है, 10 के ऊपर वाली, है ना। और अगर 10 से कम भी हुआ तो सराउंडिंग से ये हीट ले लेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो यहाँ पर जब हीट अंदर भी नहीं आ रही, हीट बाहर भी नहीं जा रही है, तो डेल्टा क्यू ये हम लोग बोलेंगे जीरो, डेल्टा क्यू इज जीरो इस जगह पे, है ना। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ भी नहीं रहा, कम भी नहीं हो रहा, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। दोनों में फर्क देख लो, ठीक है, डेल्टा टी और डेल्टा क्यू। जो किताब में चीज टर्मिनोलॉजी नहीं है ये हमने यहाँ लिख ली, जो यहाँ लग रही थी वो हमने यहाँ पे क्लियर किया। ओके, तो यहाँ तक के समझ में आ रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास कौन सी है, रिवर्सिबल, है ना। ये समझने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, है ना, इनफाइनाइट सिमिली एक वर्ड यहाँ पे आने वाला है आपके पास, ठीक है। लेट अस कंसिडर अगेन द सेम एग्जांपल ऑफ दैट सिलेंडर, जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन, और ये फ्रिक्शनलेस फ्रीली मूवेबल पिस्टन है। हर जगह हम लोग यही वर्ड करते हैं यूज कि दिस इज फ्रिक्शनलेस फ्रीली मूवेबल पिस्टन। इसके अंदर गैस भरा हुआ है और यहां हमने कुछ वेट रखे हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने, अब क्या हुआ कि ये बैलेंस कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, तब जाके अभी ये बैलेंस हो गया, यानी इस जगह पे आके रुक गया। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा अगर कम होता तो ये, दैट मीन्स ऊपर वाला प्रेशर कम होता तो ये गैस और एक्सपांड होता, और ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा होता तो ये गैस कॉम्प्रेस होता। अब हमने ये सिस्टम बना के रखी अलॉन्ग विद दिस वेट, ये वेट के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वेट का जो भी प्रेशर यहाँ एग्जर्ट होगा वो मिला के प्रेशर ऑफ गैस है। अब क्या करना है आपको, इसमें से इनफाइनाइट सिमिली, आपको इनफाइनाइट सिमिली मतलब बहुत ही कम, एकदम थोड़ा, है ना, तो P एक्सटर्नल कम करना है। ये क्या है, P एक्सटर्नल, ये क्या है, P इंटरनल और P गैस, है ना। दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। क्या करना है आपको, P एक्सटर्नल थोड़ा सा कम करना है, हल्का सा कम करना है। तो क्या होगा उस टाइम पे, उस टाइम पे P इंटरनल तो उतना ही है मगर P एक्सटर्नल कम हो गया, इसीलिए ये पिस्टन क्या होगा, द पिस्टन, इस वाले कंडीशन में पिस्टन मूव्स अपवर्ड, सही है। तो ये अपवर्ड चले गया, पिस्टन मूव्स अपवर्ड, गया अपवर्ड। अब अपवर्ड गया तो कितने से गया, तो इनफाइनाइट, एकदम कम इससे गया, बहुत ही कम इससे अपवर्ड हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत कम वेट किया। एट द सेम टाइम अगर मैंने इस पे जितना वेट कम किया उतना ही वेट फिर से डाला या थोड़ा और ज्यादा डाला, तो व्हाट द कंडीशन, नाउ P एक्सटर्नल इज ग्रेटर, है ना। तो अब क्या होगा, P एक्सटर्नल ग्रेटर, तो पिस्टन क्या होगा, पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वी आर डीलिंग विथ अ वेरी इनफाइनाइट सिमिली चेंजेस, बहुत ही कम से कम, है ना। दैट मीन्स P एक्सटर्नल इज रिड्यूस बाय इनफाइनाइट सिमिली अमाउंट, यहां पर आपको दिख भी रहा है किताब में, है ना, इट इज इनफाइनाइटली सिमिली स्मॉलर देन द P, द पिस्टन मूव स्लोली अलाउिंग द ग्लास टू एक्सपांड। तो गैस हल्का सा एक्सपांड होगा क्योंकि ये पिस्टन मूव्स अपवर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अगर P एक्सटर्नल इज इनफाइनाइटली सिमिली इंक्रीज, देन द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड एंड एट दैट टाइम गैस इज कॉम्प्रेस, इस टाइम पे गैस कॉम्प्रेस, इस टाइम पे गैस एक्सपांड। बट व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू से कि ये हम लोग इनफाइनाइट सिमिली के बारे में बात करें, ओके। नाउ इस जगह पे अगर हम लोग इसको इनफाइनाइट सिमिली से करते हैं तो एट एनी टाइम द रिएक्शन कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, आप किसी भी टाइम पे रिएक्शन को दैट मीन्स एक्सपांड या कॉम्प्रेस कर सकते हो बाय एडिंग इनफाइनाइट सिमिली वेट, एंड दिस इज एनी टाइम कंडीशन, दैट मीन्स एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन इज टू बी कॉल्ड, दैट मीन्स हम लोग जो प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज टू बी कॉल्ड एज रिवर्सिबल।
दिस इज टू बी कॉल्ड। आप देखो किसी भी टाइम पे आप थोड़ा सा वेट बढ़ाओ तो आपको मिलेगा कॉम्प्रेशन, किसी भी टाइम पे आप थोड़ा सा वेट कम करो आपको मिलेगा व्हाट वी कॉल एक्सपांशन। सो दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहां पर है ना, अब दो चार चीजें हमको बात करना है इसमें कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फोर्सेस कैसे। जैसे कंसिडर करो ये एक्सपांशन के लिए ऊपर वाला प्रेशर जो है ना वो अपोजिंग फोर्स है या अपोजिंग प्रेशर है ना। तो हम लोग पहली कंडीशन बात करेंगे यहां पर कि ड्राइविंग एंड अपोजिंग, नीचे वाला फोर्स ड्राइविंग, ऊपर वाला अपोजिंग। ड्राइविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस जो भी है यहां पर डिफर ओनली बाय इनफाइनाइट सिमिली, इनफाइनाइट सिमिली अमाउंट। दैट मीन्स बहुत ही कम अमाउंट से डिफर होना चाहिए। जैसे कि यहां आप अगर किताब में देखो तो पहली स्टेटमेंट उन्होंने यही दी है कि ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय इनफाइनाइट सिमिली अमाउंट, है ना। अब दूसरा, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय इनफाइनाइट सिमिली चेंज इन कंडीशन। अगर मुझे ये प्रोसेस रिवर्सिबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। तो अपवर्ड बिकम डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड बिकम अपवर्ड। तो ये हमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो क्या एनी मूवमेंट हम लोग प्रोसेस को, एनी, दैट मीन्स एनी मूवमेंट है प्रोसेस कैन बी रिवर्स। ओके, नाउ by with the help of infinite simile change in the concentration. Okay, now come to the this fourth point जहां हम लोग बात करेंगे। थर्ड पॉइंट, a reversible process proceed infinite simile slowly, बहुत ही आराम से होंगी, and takes a place infinite number of steps। तो ये जब ये लाइन को मीनिंग समझा दूं कि आप इस प्रोसेस को जब करते हो तो ये बहुत ही स्लोली प्रोसेस होंगी। एट द सेम टाइम इट टुक अ वेरी स्टेप्स में अगर मैं बात करूं, इट टेक अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स। तो एक स्टेप्स में ये रिएक्शन नहीं होंगी, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स होंगी ये रिएक्शन होने के लिए। सो दिस विल द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब द रिवर्सिबल प्रोसेस कि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, स्टेप्स बहुत सारे रहेंगे, इसमें स्टेप्स इनफाइनाइट रहेंगे या बहुत सारे रहेंगे, या हम लोग बात करेंगे जो प्रोसेस हो रही है इनफाइनाइट सिमिली स्लोली, है ना। तो ये स्लो और स्टेप्स इनफाइनाइट है। एंड द लास्ट पॉइंट, एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम अटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने इक्विलिब्रियम कल ही बताया था, कल ही समझाया था कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कैसे बात करेंगे। सो एट एंड ऑफ दिस सिस्टम, जब जो ये हमने एक हल्का सा इनफाइनाइट सिमिली वेट कम किया, वो पूरा एक्सपेंशन होने दिया। एक्सपेंशन होने के बाद में जब ये सिस्टम एक स्टेडी स्टेट पे आएंगी या उसने अपना एक पोजीशन अटेन कर लिया, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। तो ये लास्ट वाली लाइन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन का यूज कहाँ होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। Infinite simile word, तो infinite simile is that means responsible for reversible process if we directly withdraw a large amount of weight from this part, then वहां पर क्या होगा कि sudden expansion या large amount of weight रखा तो sudden compression, and that might be result into the loss of energy, or that means either in the form of energy absorption or in the form of energy or heat loss। तो यहाँ ये चीज हो जाएंगी अगर हम लोग सडन करेंगे तो, या बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वेट या रखे या निकाल दे तो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हमको देखना है वो है नेचर ऑफ हीट एंड वर्क, वो है नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। ओके, नेचर ऑफ हीट एंड वर्क, ठीक है। अब यहां पर आपके सामने ऑलरेडी स्क्रीन चल रही है, उस पर भी हम लोग नेचर ऑफ वर्क और इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अब मुझे ये समझ के चलो कि हम लोग जब मैकेनिक्स में बात करते हैं तो काम कब हुआ ये हम लोग बात करेंगे, है ना। काम कब हुआ,
तो जब मेरे पास वर्क कब होता है, जब मेरे पास हम लोग उसमें फोर्स लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि काम हुआ। यानी अगर मैं कोई चीज यहाँ पे से फॉर एग्जांपल दिस इज द स्केच पेन, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं और जब ये यहाँ पर पहुंचा तो हम लोग बोलेंगे मैंने व्हाट एवर द फोर्स मैंने जो लगाया इसको और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने यहाँ से यहाँ लाने का जो किया उसको हम लोग बोलेंगे वर्क। तो इन मैकेनिक्स द वर्क इज डिफाइंड एज, यहाँ देखो आपके सामने किताब में दिया है डिफाइन एज, और मैं व्हाई आई एम टेकिंग विद द बुक बिकॉज आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि बुक की लैंग्वेज नहीं है ना, टेक्निकल लैंग्वेज है या जो समझने वाली लैंग्वेज है वो लिख रहे हैं। तो मार्क्स हमको अगर पूरे स्कोर करना है तो अगर यही हमको डेफिनेशन चाहिए है ना, इन मैकेनिक्स वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी बाय विच द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस डी विथ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना, दैट इज दिस इज द बॉडी, it is displaced from this point to this point, that means this is the distance d, okay, and with the force जो मैंने इसको लगाया था with the force F, so W is nothing but W is equal to F and D। तो ये सिंपल सा एक हो गया हमारा। अब यहाँ क्या बात हो रही मालूम है क्या, अब अगर मैं बात करूं यहाँ समझाने की आपको, तो यूजुअली हम लोग जब इसमें बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, so most of the times the work is pressure volume type of work is pressure volume। thermodynamics में जब भी हम लोग यहाँ पे लेंगे, so which type of work sorry pressure volume type of work is there। तो अब हम लोग इसको करके देखते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम को कैसे हमें लेना है। लेट अस कंसीडर फोर्स इज नथिंग बट, क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। फोर्स इज नथिंग बट, या हम लोग यहाँ पर अगर मैं फोर्स के इसमें अगर बात करूं तो यहां आप देखो एक प्लीज अलाउ मी अ सेकंड। थर्मोडायनामिक्स में बात करेंगे तो यूजुअली थर्मोडायनामिक्स में हम लोग बात करते हैं कि वर्क इज इन द पीवी फॉर्म, और अगर मैं पी को फोर्स के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग जब कहीं पे भी आप देखो, लेट मी आपको बताता हूं मैं समझा के। यहाँ पर से कंसीडर मेरे पास दिस इज वन बैट, जो खिलौने की बैट है, ये इसका एरिया है, दिस वन इज द एरिया, ओके। अब इस एरिया पे मैं व्हाटएवर मैं इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा हूं पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज टू बी कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इन टर्म्स प्रेशर। तो दिस इज टू बी कॉल्ड एज प्रेशर, ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इतने एरिया पे जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। तो व्हाट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ फोर्स कैसे लिखेंगे हम लोग, फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर इन टर्म्स ऑफ, है ना, ये हमको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो हम लोग अगर दूसरी तरह से बात करूं, वॉल्यूम को अगर मुझे लिखना है किसी टर्म्स में, तो वॉल्यूम मतलब d इंटू डी इफ द डिस्टेंस इज कंसिडर्ड, दैट मीन्स वॉल्यूम इज d क्यूब। एरिया इज इक्वल टू, अगर मुझे बात करना है यहां पर, तो एरिया इज इक्वल टू d स्क्वायर, है ना, और डिस्टेंस इज इक्वल टू सिंपल d, ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं तो ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि प्रेशर आपको पता है, तो कैन आई पुट दिस वैल्यू इनटू दिस, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम लोग ये प्रेशर की वैल्यू पीवी में रख देते हैं, तो W इज इक्वल टू P इंटू वी, P की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं फोर्स, है ना, फोर्स, और दैट मीन्स पर यूनिट एरिया, एरिया की जगह मैं ये d स्क्वायर डाल दूं तो एरिया इज इक्वल टू d स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह मैं d क्यूब डालता हूं तो d क्यूब, है ना। तो अब क्या हुआ, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया एफ डी। तो W इज इक्वल टू एफ डी, किसका जैसा मिला हमको, ये देखो ऊपर के जैसा एज इट इज, है ना। तो W इज इक्वल टू, आपको कभी कभी क्वेश्चन रहता है डिराइव और प्रूव दैट इन थर्मोडायनामिक्स द वर्क इज प्रेशर वॉल्यूम टाइप, है ना। तो आपको क्या करना है उस जगह पे कि पहले ये वाला फॉर्मूला लिखना है, W इज इक्वल टू एफ इन टू डी, फिर आपको क्या लिखना है उसके बाद में, इन थर्मोडायनामिक्स द वर्क इज यूजुअली प्रेशर एंड वॉल्यूम टाइप, pressure is nothing but force per unit area, so we can write a P is equal to F by A, while dealing with the volume in terms of D, so volume is equal to D cube, area is equal to D square, and length whatever the distance is equal to D।
है ना, तो ये लिख दिया. नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू द इक्वेशन पीवी, पी की जगह हम लोग एफ बाय ए, वी के जगह डी क्यूब, एंड बाय पुटिंग दिस वैल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये हमने डिराइव करके बता दिया. सो दिस वे यू कैन सिंपली से दैट कि हम लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं. ओके, नाउ नीचे आते हैं. एक एग्जांपल उन्होंने दिया है यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का, है ना, कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन कैसे रिएक्शन होंगी. ठीक है, हम लोग वर्क के बारे में बात कर रहे हैं अभी. अब ये रिएक्शन फिर से आपके सामने लिखता हूं मैं. लेट अस कंसिडर, ये फिर से बीकर है हमारे पास. इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि H2O2 है. H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब रिएक्शन में जाता है या अलग होता है, आपको भी मालूम है, दिस इज बेस्ट, हम लोग बोलते हैं स्टरलाइजिंग एजेंट. जब हम लोगों को कहीं लग जाता है, गिर जाते हैं, तो वहां वो H2O2 का सोल्यूशन डालते हैं, है ना. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज ब्लीचिंग एजेंट, इट इज एंटी, दैट मीन्स इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना. ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये H2O2 के काम है. मगर ये जैसे ही हमने रिएक्शन प्रोसीड की, तो व्हाट, इसमें से क्या होगा कि एक H2O बन जाएगा और दूसरी जगह हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन बनेगा. मगर ऊपर पिस्टन है, इसीलिए ऑक्सीजन यहीं पे बनेगा, इसी पिस्टन के अंदर, है ना. तो आपको क्या रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन क्या करना पड़ेगी, ट्वाइस H2O प्लस O2, ये आपके पास निकल गया यहां पर. तो ये O2 यहां पर है गैस फॉर्म में. अब मुझे बताओ कि जब ये रिएक्शन हुई तो आपके सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा, दैट मीन्स ये गैस निकला और ये गैस ने पिस्टन को ऊपर ढकेला, ये गैस ने पिस्टन को ऊपर ढकेला. सो व्हाट डज इट मीन, what does it mean when reaction proceed and at that time piston moves upward, it clearly indicate that कि system work on surrounding. किसने किस पे काम किया, सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया. यहां पर सिस्टम ने ऊपर ढकेला, यानी काम सिस्टम ने किया. किस पे किया, तो सराउंडिंग पे किया, है ना, या पिस्टन पे किया. तो सिस्टम वर्क ऑन सराउंडिंग इन सच केस, है ना. आगे हमारे पास और एक एग्जांपल है यहीं पे, ये वाला. तो अब हम लोग ये एग्जांपल फिर से यहां देख लेते क्या उनका बोलना है ना. तो विथ यहां पर हम लोग बात करेंगे, विथ नो हीट बीइंग ट्रांसफर्ड और लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग. अब मैं यहां से फिर से वो डायग्राम आपको थोड़ा बड़ा लेवल पे दिखाता हूं कि ये हमारा कंटेनर था, यहां हमारा गैस बन गया और नीचे हमारा H2O है अभी भी. तो दिस इज H2O, दिस इज O2. अब क्या हुआ कि ये सिस्टम का पहले यही लोकेशन था, ये पिस्टन ऊपर गया. से कंसिडर करो कि हमने ये जो रिएक्शन की वो इनफाइनाइट सिमिली स्लो या इनफाइनाइट स्टेप्स में की. दैट इज एट एनी मोमेंट वी कैन से दैट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, हम लोग कर सके ना. मगर फिर भी चलो दूसरे वे में मैं बात करूं कि यहां से हीट बाहर नहीं आई, ना ही यहां से हीट अंदर गई, है ना. नो हीट बीइंग ट्रांसफर्ड और लॉस ऑफ एनर्जी बाय दिस सिस्टम. तो इसने कोई भी हीट का लॉस नहीं हुआ. तो अगर हीट का लॉस नहीं होता है तो कंप्लीट एंड कंप्लीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू दी परफॉर्म दी वर्क. जो भी एनर्जी वहां है टू परफॉर्म दी वर्क, अगर लॉस नहीं हुआ तो कंप्लीट एनर्जी कहां ट्रांसफर हुई, टू परफॉर्म वर्क. और यहां पर आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा, इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा. चलो दूसरा एग्जांपल दिया है, रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड HCl. ये वाला NH3 प्लस HCl, व्हाट विल बी द हैपेंस. NH3 इज दैट मीन्स हम लोग अगर यहां बात करेंगे गैसियस नेचर का है ना, और हमने HCl भी गैसियस फॉर्म में लिया है. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl which is what we say a solid in nature. What exactly happens, ये बीकर में दोनों मिक्स किए थे हमने, HCl प्लस NH3 अमोनिया. अब हुआ क्या कि ये रिएक्शन हुई और यहां पर पिस्टन नीचे आएगा, इस जगह पे आएगा, क्योंकि ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया NH4Cl. अब क्या हुआ, क्योंकि सराउंडिंग से यानी ऊपर से पिस्टन नीचे आया, इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वर्क
done on the system because we are dealing with the system. तो हम लोग यहाँ पर पहले वाले सिचुएशन में हमने क्या बात किया यहाँ पर कि वर्क डन बाय द सिस्टम, इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम और इसमें हम लोग बोलेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो ये हुआ वर्क डन के बारे में कि जहां पर सिस्टम से काम किससे होगा. ठीक है. नाउ नेचर ऑफ हीट एंड साइन कन्वर्जन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इतना पॉइंट होके हम लोग खत्म करते हैं आज का क्लास. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको अभी आज. नेचर ऑफ हीट एंड साइन कन्वर्जन. नेचर ऑफ हीट एंड साइन कन्वर्जन, दैट मीन्स साइन कन्वर्जन ऑफ W, है ना. लाइक अगर मैं यहां पर बात करूं, आपके बुक के साथ चलते हैं. लाइक हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग, है ना. तो ये हीट ही एक तरीका है उसके पास कि वो एक तो सराउंडिंग से आइदर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ले रही है या सराउंडिंग को एनर्जी के फॉर्म में दे रही है. व्हेन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, हीट आइदर फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. तो अब यहां पर साइन कन्वर्जन दिया है. लेट कम डायरेक्टली विद द साइन कन्वर्जन. दिस इज द बेस्ट. एक लाइन में उन्होंने समझा दिया, है ना. अगर मेरे पास साइन में माइनस क्यू है, व्हाट इट इंडिकेट? इट इंडिकेट दैट हीट इज रिलीज बाय दिस सिस्टम. अगर लॉस है, ये माइनस मतलब लॉस, हीट इज रिलीज. ठीक है. अगर ये प्लस क्यू है तो हम लोग बोलेंगे हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम. हम लोग जो भी बात करने वाले हैं वो सिस्टम से ही बात करने वाले हैं. सराउंडिंग ने हीट ली या दी ये बात नहीं कर रहे हैं, है ना. हम लोग सिर्फ सिस्टम के बारे में अभी बात कर रहे हैं कि हीट इज रिलीज. कहां रिलीज होने वाले? तो डेफिनेटली सराउंडिंग में. तो माइनस क्यू, तो हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग. प्लस क्यू, हीट इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग. ओके. अब प्लस W और माइनस W ये ध्यान में रखो. प्लस W का मतलब क्या होता है? वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम. यानी यहां जो लिखा था ना हमने, वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम इज प्लस W. वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम इज माइनस W. वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, और यहां पर हम लोग बात करेंगे बाय, वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम, तो वो माइनस में रहेगा. माइनस में क्यों? माइनस में W क्यों लिया? सिस्टम ने काम किया तो उसकी एनर्जी खर्चा हुई, इसीलिए माइनस W. ओके, इसीलिए माइनस W. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब जगह आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां हम लोग एक्सटेंशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम PV और एक इक्वेशन बनाएंगे कि P एक्सटर्नल के साथ ये इक्वेशन को कैसे लगाना है. ओके. और एक दो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे.